दुनिया में एक ऐसा द्वीप है जहां अगर कोई बाहरी इंसान गलती से भी पहुंच जाए तो वहां के लोग उस पर तुरंत हमला कर देते हैं। ना कोई टूरिस्ट, ना कोई एक्सप्लोरर और ना ही कोई सरकारी अधिकारी वहां जा सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस द्वीप पर जाना दुनिया में गैर कानूनी है। यह रहस्यमयी जगह भारत के अंडमान द्वीप समूह के पास स्थित है। इस द्वीप का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। एक ऐसी जगह है जहां ऐसा लगता है जैसे समय रुक सा गया हो। यहां रहने वाले लोगों को सेंटिनलीज ट्राइब कहा जाता है और यह जनजाति दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अलग थलग रहने वाली जनजातियों में से एक है। हैरानी की बात यह है कि ये लोग हजारों सालों से आधुनिक दुनिया से पूरी तरह अलग रह रहे हैं। ना मोबाइल फोन, ना इंटरनेट, ना बिजली और ना ही कोई आधुनिक तकनीक। ये लोग आज भी बिल्कुल उसी तरह जीवन जीते हैं जैसे इंसान हजारों साल पहले जीता था। उनका जीवन पूरी तरह जंगल पर निर्भर करता है। शिकार करना, मछली पकड़ना और प्रकृति के साथ मिलकर जीवित रहना। आधुनिक दुनिया के लिए ये लोग मानो एक जीवित टाइम कैप्सूल की तरह हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि सेंटिनलीज जनजाति किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने द्वीप के पास भी आने नहीं देती। अगर कोई नाव या हेलीकॉप्टर उनके द्वीप के पास दिखाई देता है तो वे तुरंत हमला कर देते हैं। उनके पास आधुनिक हथियार नहीं है, लेकिन उनके पास हैं तीर, भाले और शिकार करने के पारंपरिक औजार, और वे इनका इस्तेमाल बहुत ही कुशलता से करते हैं। कई बार मछुआरे या नावें गलती से इस द्वीप के पास पहुंच गईं, लेकिन हर बार जनजाति के लोगों ने उन्हें तीर और भालों से भगा दिया। यहां तक कि कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। 1970 और 1990 के दशक में वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने भी सेंटिनलीज जनजाति से संपर्क करने की कोशिश की। उनका उद्देश्य सरल था। वे सिर्फ यह समझना चाहते थे कि यह जनजाति कैसे जीवन जीती है। कुछ अभियान उपहार लेकर गए थे, जैसे नारियल, फल और कुछ औजार। उन्होंने सोचा था शायद उपहार देकर जनजाति का विश्वास जीता जा सकता है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। जैसे ही नावें द्वीप के पास पहुंची, जनजाति के लोग जंगल से बाहर आ गए और बिना किसी चेतावनी के उन्होंने तीर चलाना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों को तुरंत वापस लौटना पड़ा। एक बार तो स्थिति इतनी खतरनाक हो गई कि सेंटिनलीज जनजाति ने हेलीकॉप्टर पर भी तीर चला दिए। यह साफ हो गया था कि यह जनजाति किसी भी तरह का संपर्क नहीं चाहती। 2004 में जब हिंद महासागर में सुनामी आई तो वैज्ञानिकों को लगा शायद नॉर्थ सेंटिनल द्वीप तबाह हो गया होगा। भारतीय सरकार ने एक हेलीकॉप्टर भेजा ताकि द्वीप की स्थिति देखी जा सके। लेकिन जब हेलीकॉप्टर द्वीप के ऊपर पहुंचा तो जंगल से एक आदमी बाहर आया। उसने हेलीकॉप्टर की तरफ देखा और सीधा तीर चला दिया। इसका मतलब था जनजाति बिल्कुल सुरक्षित थी और उन्होंने फिर से साफ कर दिया कि वे किसी बाहरी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते। 2006 में एक और चौंकाने वाली घटना हुई। 2 मछुआरे गलती से नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के पास पहुंच गए। उनकी नाव नियंत्रण से बाहर हो गई थी और धीरे धीरे द्वीप की तरफ बहने लगी। शायद उन्हें लगा होगा कि वे थोड़ी देर में वापस लौट जाएंगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक के पास पहुंच चुके हैं। जैसे ही सेंटिनलीज जनजाति ने उन्हें देखा तो जंगल से कई लोग बाहर आए। उनके हाथों में तीर और भाले थे। कुछ ही सेकंड में उन्होंने मछुआरों पर हमला कर दिया। उनके पास बचने का कोई मौका नहीं था। कुछ ही देर में दोनों मछुआरों की मौत हो गई। यह घटना बाद में पूरी दुनिया में खबर बन गई। भारतीय तटरक्षक बल ने हेलीकॉप्टर भेजा ताकि शवों को वापस लाया जा सके, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर द्वीप के ऊपर पहुंचा, जनजाति के लोग फिर से जंगल से बाहर आ गए और उन्होंने हेलीकॉप्टर पर भी तीर चलाने शुरू कर दिए। पायलट को तुरंत समझ आ गया कि स्थिति बेहद खतरनाक है, इसीलिए बचाव अभियान तुरंत रोक दिया गया। शवों को वापस लाना संभव नहीं था और द्वीप को फिर से पूरी तरह अलग छोड़ दिया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली घटना 2018 में हुई। एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाओ नाम का व्यक्ति गुप्त रूप से नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पहुंच गया। उसका उद्देश्य था सेंटिनलीज जनजाति को ईसाई धर्म के बारे में बताना। उसने सोचा शायद वह जनजाति को आधुनिक दुनिया से जोड़ सकेगा।
इसलिए उसने चुपके से मछुआरों को पैसे दिए ताकि वे उसे द्वीप के पास छोड़ दें। वह रात के समय द्वीप पर पहुंचा। अपने हाथ में बाइबल लेकर वह समुद्र तट पर खड़ा हो गया। उसने जनजाति के लोगों को देखकर उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन सेंटिनलीज जनजाति की प्रतिक्रिया बिल्कुल अनुमान के मुताबिक थी। जंगल से कई लोग बाहर आए और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उस पर तीर चला दिए। कुछ ही मिनटों में जॉन एलन चाओ की मृत्यु हो गई। मछुआरों ने दूर से यह सब देखा और डर के मारे तुरंत वापस लौट गए। यह घटना पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गई और लोगों को फिर से एहसास हुआ कि नॉर्थ सेंटिनल द्वीप कितनी खतरनाक जगह है। इस घटना के बाद भारतीय सरकार ने और भी सख्त नियम बना दिए। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के 5 किलोमीटर के क्षेत्र में भी जाना गैर कानूनी है। अगर कोई वहां जाने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस नियम का कारण सिर्फ सुरक्षा नहीं है, इसके पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण है, बीमारियां। अगर आधुनिक बीमारियां उस सेंटिनलीज जनजाति तक पहुंच गईं तो पूरी जनजाति खत्म हो सकती है, क्योंकि उनका शरीर आधुनिक बीमारियों के खिलाफ मजबूत नहीं है। एक साधारण फ्लू वायरस भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसीलिए वैज्ञानिकों और सरकार ने तय किया कि सेंटिनलीज जनजाति को पूरी तरह अकेला छोड़ दिया जाए। आज भी नॉर्थ सेंटिनल द्वीप दुनिया की सबसे रहस्य